खेजड़ी कटाई को लेकर जन आंदोलन की चेतावनी। आज पुगल में करनीसर सोलर प्लांट में खेजड़ी कटाई के विरोध में पुगल में युवाओं ने आपत्ति जताते हुए एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा और जबरदस्ती खेजड़ी कटाई को लेकर थाना अधिकारी को भी शिकायत दर्ज करवाई। युवाओं ने कहा, सोलर प्लांट के नाम पर अवैध रूप से हजारों खेजड़ी काट दी गई है। पर्यावरण प्रेमी रमेश बिश्नोई ने कहा, हम लगभग 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं। हमने बार बार खेजड़ी कटाई और पेड़ों की कटाई को लेकर अपना विरोध प्रशासन को दर्ज करवाया, लेकिन आज तक कोई भी प्रशासन का अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। वहां पर गुंडागर्दी और जबरदस्ती तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है। इस मौके पर एडवोकेट सुरेंद्र आजाद ने कहा, अगर एक किसान यहां पर जमीन लेना चाहता है तो 1000 परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन सोलर कंपनियों को यहाँ पेड़ काटने के लिए और सोलर लगाने के लिए किसी के भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े अफसरों की जमीन है, बड़े बड़े नेताओं के प्लॉट है। इस वजह से आम किसान की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। देखिए स्टार न्यूज प्लस के राजस्थान के बीकानेर से स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश पुरोहित के साथ अल्लादित्ता खान की रिपोर्ट। युवा है जो एकत्रित हुए हैं, इनका सीधा सीधा आरोप है कि जो सोलर प्लांट लग रहे हैं वहाँ पर विशेष करके खेजड़ी काटी जा रही है, पेड़ काटी जा रहे हैं और जिन पेड़ों को बचाने के लिए सब आगे आ रहे हैं, कुछ यूथ है वो आगे आएंगे और आज हम सवाल करेंगे कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज आपको यहाँ थाने तक आना पड़ा और मौके पर हम सवाल करेंगे। क्या आप आए हो, क्या बात है, खेती काटी जा रही है? हम युवा टीम से थोड़ा मुझे जल्दी काटी नहीं रहा है, बात दी गई है हर प्लांट में और बाकी प्लांटों में लिखित में नहीं दिया सरकार को। एक टाटा कंपनी ने, भरोसेमंद कंपनी ने दिया था कि मैं है ना पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाऊँ और राज्य वर्ग से खेजड़ी राजस्थान में मैं कभी खेजड़ी नहीं काटूँगा। उसके बाद में लिखित में देने के बाद में ये रातों रात 700 कभी 200 कभी 500 खेजड़ियाँ काटते हैं। भू माफिया बैठे हैं, कंपनी में भी गुंडा राज है। वैसे किसानों की ज़मीनें भी हड़प रखी है। जैसे किसान के पास में 50 बीघे ज़मीन थी, इसमें इस प्लांट में टाटा में क्या है कि 40% ज़मीन हड़प रखी है। कैसे बताऊँ आपको, तरीका बताऊँ कि जिसके पास में आज मेरी ज़मीन 100 बीघे है, मेरे अड़ोस पड़ोस में जंगल है, मैं यहाँ कब्जे किए बैठा हूँ कि मेरे पास जब भी पैसे होंगे मैं खरीद, ठीक है, अलॉट करवाऊँगा जो भी है। कंपनी ने क्या किया, उनको बोला आपका कब्जा कितने का है, 200 बीघों का है, ठीक है आपको पैसा मिलेगा। खाना पूर्ति कागज करवाए, उनको पैसे मिले जितने मेरे 100 बीघे गया वहाँ आज में तो कब्जे की 100 बीघे थे वो भी और कंपनी ने नाम करवाया। नहीं, एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार से किसानों को यहाँ परमिशन नहीं दी जा रही है कि बाहर का किसान है, लेकिन कंपनी को परमिशन कहाँ से मिल रही है फिर? क्योंकि ये जो बॉर्डर एरिया है इसमें एक नियम लगा हुआ है सरकार का कि बाहर का व्यक्ति अगर यहाँ पर 1 बीघा भी जमीन लेता है तो उसको परमिशन की जरूरत है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कंपनियों को परमिशन किस आधार पर दी जा रही है? यही तो बात है, समझ से बाहर है। ऐसे मतलब लग रहा है कि कानून है, प्रक्रिया वो सरेंडर कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। शुभ नाम आपका? शुभ नाम मेरा रमेश है, पर्यावरण युवा टीम से। मैंने तो पहली बार आवाज़ उठाई है और आप लोगों का प्यार देके बहुत अच्छा लगा। ज़िंदगी भर जहाँ भी कटाई होगी राज्य वृक्ष की खेजड़ी की मैं आगे मिलूंगा, आपका सहयोग रहेगा। जीववृक्ष दल से मोगराम जी धरणिया, जिन्होंने करीबन बीकानेर कलेक्टर कार्यालय के सामने करीबन 90 दिन धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया उनका। देखो प्रशासन की आंखें तब भी खुलेगी, पेड़ कटाई से इनकी तो आंखें खुल नहीं रही है, क्योंकि ये कटवा रहे हैं। यहाँ कम से कम 100-200 आदमी मरेंगे ना तब भी होगा, 100-200 आदमी धरने पे बैठने से कुछ नहीं होगा। इनका कहना है क्या है, ये आवाज़ दबा रहे, मीडिया इनकी है, नेशनल मीडिया एक साइड है। हम तो आपके साथी से यही गुजारिश करें, मीडिया का पूरा सपोर्ट है ना, लोगों को जगह दे ज़्यादा से ज़्यादा। जो ज़मीन दे रहे हैं कंपनियों को तो वो ध्यान रखे। अब कंपनियां क्या करी है, जिससे ज़मीन खरीदे उसको बोल दिया है तेरे खेत में कितनी खेजड़ी है, तो काटेगा 1000 रुपये देंगे, नहीं उसको लालच देंगे 10,000, बोलेगा एक एक काट, 10 दिन में 10 खेजड़ी वो काट देगा, साफ करके देगा। हमें ये रोक नहीं सकते, कड़ा कानून होगा। अभी तक टोटल कितनी खेजड़ियाँ काटी गई है? देखो हर प्लांट में आप देख रहे हो, हर रोडों पे पड़ी है, साथ में 100, 200 जहाँ पे मौका मिला आज मैं धरने पे बैठ गया। इस प्लांट में तो मेरे आने के बाद में एक खेजड़ी नहीं कटी, यहाँ 200 से प्लस खेजड़ी कट रही है, ठीक है, लेकिन टोटल बता रहे हैं 700-800 खेजड़ियाँ कट गई। इसमें 1000-2000 खेजड़ियाँ और बाकी है। इन्होंने क्या किया, पहले ये बता रहे थे खेजड़ी नहीं काटेंगे, ग्रामीण वासियों को बुलाया संगने के लिए, फिर प्लांट बंद करके सबको बंद करके क्रिकेट का एक टूर्नामेंट रखा। कंपनी वाले बीकानेर टूर्नामेंट खेलने गए, गुंडों को जहाँ बुश कटर की फ्रेम है उसको अंदर भेजा, फिर आए 100 गाड़ियाँ लेके
कैमरे में सब रिकॉर्डेड है। वो क्या करते हैं 10-10 हज़ार 50 हज़ार में खेजड़ियाँ काटते हैं। आज 50 लोग अंदर घुसेंगे 700-800 रात में काटते हैं। वो काट कूट के अब मैं आज धरने पे बैठ गया, दूसरे प्लाट में काट रहे हैं। काटने वाले वही हैं। हमें जागना होगा, ध्यान रखना होगा। और अभी पुगल पहुंचने का मुख्य रीजन क्या है, मतलब किस कारण से है वो? देखो, एसडीएम कार्यालय या कोई? आज हमारा 7वां दिन है धरने का। हम वहाँ बैठे बैठे परेशान हो गए। हम सैकड़ों की भीड़ आती है हमेशा। कोई प्रशासन का आदमी बात करने तक नहीं आया, मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ कोई चीज़ का। आपस में खाना पूर्ति कर रहे हैं। क्यों वहाँ 100-200 आदमी काम छोड़ के आ रहे हैं पर्यावरण के लिए? कोई कदर ही नहीं है प्रशासन को। आना चाहिए, बात करनी चाहिए, मांगे मनवानी चाहिए। कंपनी इनकी है क्या? प्रशासन किसके लिए बना है? जनता की सेवा के लिए बना है। ये जनता की सेवा करा है क्या करा है? बिल्कुल सर, आप बीजेपी से जुड़े हुए एक शख्स है, तो ये आरोप सारा लग रहा है बीजेपी सरकार पे कि पेड़ कटा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही लग रहा है। पेड़ कट रहे हैं। हम बीजेपी से 20 साल से बीजेपी किसान मोर्चा पूर्व जिला महामंत्री रह चुके हैं। बिल्कुल 2 बार। ठीक है ना। तो फिर ये राज की अनदेखी हो रही है और अफसरों को जमीन दी जा रही है। ठीक है ना। ये लीज हो रही है ना, वो सारी अफसरों की हो रही है। अच्छा, नेता इसमें कुछ नहीं है, जीरो हो चुके हैं। तो एक आदेश कर देते हैं ना, ऊपर से टेलीफोन कर देता है कमिश्नर और कलेक्टर को, कभी आप खेजड़ी मत काटने देना। एक फोन भी काफी है। कानून बढ़ रहे हैं। कब तक बढ़ेंगे? अभी तक कमेटियां भी नहीं बनी। जगदीश जी, एक चीज अभी आपने कहा कि मैं भाजपा से महामंत्री हूँ। हाँ, किसान मोर्चा जिला महामंत्री। वर्तमान में अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही भाजपा की है। बिल्कुल है। उसके बावजूद भी कोई अंकुश नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। ये तो दुर्भाग्य है। वोट हम बीजेपी नहीं दिए, ये तो दुर्भाग्य, ये रोना आ रहा है। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के ही कार्यकर्ता है जो आज इस बात का दुख जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। उनके सामने पेड़ काटे जा रहे हैं, खेजड़ी काटी जा रही है। एक महिला अधिवक्ता जो अध्यक्ष है बार एसोसिएशन पुगल से, मैडम आप एक महिला शक्ति है और देखिए पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर मैं यही कहूँगी कि जो हमारा जो खेजड़ी है वो हमारा राज्य वृक्ष है, और राज्य वृक्ष के अलावा भी सर यहाँ पे बहुत पेड़ काटे जा रहे हैं। हरियाली खत्म हो रही है, गायों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, वन गोचर खत्म हो रहे हैं, हमारा पशुधन है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप खेजड़ी को रोकिए, और अगर खेजड़ी इसी तरह करती रही तो ये राज्य वृक्ष एक दिन लुप्त हो जाएगा। और जैसे सैकड़ों की संख्या में भी इन्होंने बताया कि लोग वहाँ पे धरने पे बैठे हैं और ये कह रहे हैं जब तक 100-200 आदमी मरेंगे नहीं तब तक ये कानून नहीं होगा। तो मेरे को लग रहा है कि एक बार फिर से हम महिलाओं को फिर से एक अमृता देवी बनना पड़ेगा सर। वैसे 363 खेजड़ियों के लिए उन्होंने एक खेजड़ी के लिए अपनी जान दी, पीछे 363 महिलाओं उनके परिवार उनके लिए खत्म हो गया। वैसे हमें महिलाओं को भी ऐसे एकजुट होकर इस खेजड़ी के लिए कुछ करना पड़ेगा। यदि खेजड़ी कटाई पे अंकुश नहीं लगा तो क्या बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा? 2 तारीख को बिल्कुल सर, 2 फरवरी को ये है महाआंदोलन, और उसके लिए मैं यहाँ से गुजारिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सिर्फ बिश्नोई समाज ही नहीं, ये पर्यावरण सभी मतलब हर व्यक्ति के लिए पर्यावरण जरूरी है, शुद्ध हवा जरूरी है, गाय जरूरी है, सब पशुधन जरूरी है। तो उसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 फरवरी को इस आंदोलन में जरूर प्रदान। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर एडवोकेट सुंदर गोदारा। सुरेंद्र जी, पिछली सरकारों ने मरुस्थल को रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, पेड़ लगाए, और मैं देख रहा हूँ देशी कीकर जो अभी देखते हैं वन विभाग द्वारा करोड़ों पेड़ लगाए गए। उस सरकार पिछली सरकार ने मरुस्थल को रोकने के लिए करोड़ों खर्च किए, इस सरकार ने पेड़ को काटने के लिए करोड़ों खर्च करिए। आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने जो पैसे दिए तो वो वापस ले लिए ना। आज वो कटाई कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, पर्यावरण अपना लुप्त हो गया यहाँ। अब एक किसान अगर अपने खेत में जा रहा है तो उसके परमिशन के लिए कलेक्टर ऑफिस बीकानेर से परमिशन लेनी पड़ती है कि प्रतिबंध एरिया पुगल और खाजूवाड़ा, छत्तरगढ़ और बज्जू के अंदर के लिए क्या आप घर की रजिस्ट्री, अगर बाई चांस पुगल का बंदा है और वो बीकानेर में रह रहा है, उसका नाम एड्रेस बीकानेर का आ गया और पुगल का नहीं है, तो उसको वहाँ से बीकानेर से परमिशन लेनी पड़ती है। इन अपने बापों को परमिशन किसने दी है मेरे को बताओ ना, ये बैठे जो बात ये। दूसरी बात, जो लोग बैठे हैं ये अभी 2000-5000 जो लालच दे रखा है ना, जो ये अपने जमीनें करके सारी अभी कोई लीज कर रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे को पेड़ कटाई दे दी, कोई कह रहा सड़क का टेंडर दे दिया, इनको बाद में कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सारे 2000-5000 बीघा जो अभी ये कटाई कर रहे हैं, बाद में अपना सोलर लग जाएगा, वहाँ एक तारबंदी हो जाएगी, मात्र एक बंदा बैठेगा, वही बाहर का बैठेगा, ना तो गाँव वालों को काम मिलेगा ना बीकानेर के आसपास को मिलेगा। रही अमृता देवी माता ने बलिदान दिया है तो उसको याद करें सभी। ये 36 कौम का आंदोलन है, तो आप रहेगा कि अगर जल्द सरकार नहीं जागी तो इसको जल्द ही जगाया जाएगा, नहीं तो 2
फरवरी को बीकानेर के अंदर एक उग्र आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेवारी समस्त बीकानेर प्रशासन की रहेगी। तो आज ये जो यूथ इकट्ठा हुआ है, इनका कहना है कि खेजड़ी काटी जा रही है और यहाँ के जो स्थानीय लोगों को रोजगार का जो एक लालच दिया गया था वो रोजगार भी इनको नहीं दिया जा रहा है। कुल मिलाकर विकास की जगह इस क्षेत्र में विनाश हो रहा है। लोगों का कहना है, यूथ देखिए। सुरेंद्र जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा स्टार न्यूज़ से सतीश कि, रोहित। जो खेजड़ियाँ कट रही, क्या वास्तव में एसडीएम कार्यालय से परमिशन मिली है? कोई परमिशन नहीं इनके पास। तो- जबकि एक किसान अगर खेत में अगर कीकर भी काटता है तो यहाँ लगा हुआ है चस्पा कि आप पहले तो चालान भरे, उसके बाद